आज बिहार सीजीएल 4 से रिलेटेड जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसका डेट 3 है। और जो पहले पिछले दिनों जो हम होमवर्क दिए थे उससे कुछ पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। दूसरा क्वेश्चन है हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। चौथा है इंटरनेशनल अंपायर बनने वाली प्रथम पाकिस्तानी का नाम क्या है। तो चारों क्वेश्चन का या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या अपने मन में, अगर याद है तो सही है, अगर याद नहीं है तो दिक्कत है, तो फिर आप फिर से पढ़ने का ज़रूरत है, एक बार रिवीजन करने का ज़रूरत है फिर से। और आप नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट जो होमवर्क है उस पर जाइए। जहाँ तक करंट के होमवर्क का सवाल है तो यही जून 2025 राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है टॉपिक नंबर 47, उसमें जून 2025 को इस पेज से ख़त्म करना है, पेज नंबर 67 इसको ख़त्म करना है। कम ही है और इसको अच्छा डिटेल में पढ़िएगा। और इस साइड चल रहा था प्रमुख खेल घटनाक्रम, तो इसमें ये अन्य जो टॉपिक है अन्य क्रिकेट घटनाक्रम ये हो गया था कल। तो आज का टॉपिक है ये शुभंकर, वर्ष 23 से 25 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभंकर। इसमें भी इम्पोर्टेंट वो रहता है जो इंडिया में हुआ हो या फिर जैसे ओलंपिक पैरा ओलंपिक ये सब करने को ज़रूरत नहीं। ये सब ग्रुप में पढ़ने से ज़्यादा आपके अगल बगल अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला कैंडिडेट है तो उसके साथ बैठ के आप सब डिस्कस करिए। ये सब जितना ग्रुप में पूछताछ करिएगा उससे ज़्यादा फायदा होता है, बशर्ते कि एक अकेला पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, वैसा कोई कैंडिडेट साथ में नहीं है, तब तो यही ऑप्शन है, तब आप ट्राई करिए कोई ट्रिक या फिर कुछ से याद करने का। ये 38वां राष्ट्रीय खेल ये भी याद करना है, पेज नंबर 43 एडुटेरिया। पॉलिटी में लूसेंट से कल दिए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो था याद करने के लिए दिए थे, तो उससे जो भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और अगर प्रस्तावना याद कर लिया होगा तो इस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद का टॉपिक है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, विदेशी स्रोत। इसको यूट्यूब से जरूर पढ़िएगा, कुछ ना कुछ ट्रिक बताएगा उसमें। यूट्यूब से कोई छोटा वीडियो 10 मिनट का वीडियो उससे पढ़िए और इसमें प्रैक्टिस लिख के पढ़िए, एक कॉपी रखिए उसमें लिख के पढ़िए। और हमेशा ये तो बताए हैं कि जो पिंक कलर में आएगा उसको। इसी तरह घटना चक्र में संविधान की सभा की प्रमुख समितियां तो कल हो गया था, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो ये जब हम पढ़ते थे तो ये टिक लगा के पढ़ते थे जो इंपॉर्टेंट रहता था। वैसे तो सब में इंपॉर्टेंट है और दोबारा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4, जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, इसका ये क्वेश्चन जो पहले ही पूछा जा चुका है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, तो ये प्रश्न बार बार पूछता है। ऐसे होता है कि हम बार बार देखेंगे तो दिमाग में और ज़्यादा बैठने का चांस रहता है। और आज का टॉपिक है जो संविधान का स्रोत, संविधान का जो भाग है या फिर कुछ चीज़ें न्यायपालिका ये वो, तो कहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये टॉपिक है। तो आज यही कवर करेंगे। सिर्फ बायोलॉजी में कोशिका विभाजन से पहले हो चुका था, तो आज टॉपिक नंबर 2 लूसेंट का बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 2 जो है कोशिका विभाजन, इसको पढ़ना है। और इसको कहाँ तक पढ़ना है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है वो पढ़ ले, वहाँ तक पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है साथ में। कोशिका के प्रमुख भाग दिख रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर तक कंप्लीट पढ़िए। और हो सके तो यूट्यूब चैनल से वीडियो देखिए, बार बार बोल रहे हैं, इससे देखने से होता है कि आपको आइडिया मिलेगा क्या ट्रिक है। ट्रिक तो इसमें क्या, बायोलॉजी में ट्रिक क्या, लेकिन उससे बहुत सारा आइडिया मिलता है। अगर अच्छा टीचर से आप पढ़ रहे हैं जैसे खान सर वगैरह से, तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, याद रहता है ज़्यादा। अपने से पढ़िए, और एक हो सके जब ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए किसी रेप्यूटेड टीचर से। घटना चक्र का जो बायोलॉजी का था इसमें क्लासिफिकेशन ही चल रहा था, जबकि लूसेंट में क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। इससे ये होगा रिवीजन टाइप हो रहा है। तो हम चाहते तो इसमें भी कोशिका विभाजन आज दिए थे जो मतलब सेल डिवीजन, तो इसमें भी सेल डिवीजन दे सकते थे, लेकिन अभी पीछे ही चलेंगे। तो कल था कि इस जो ये टॉपिक था वर्गीकृत टॉपिक क्लासिफिकेशन, इसका 1 से 100 क्वेश्चन, तो आज रहेगा 101 से 200 क्वेश्चन, यानी पूरा टॉपिक ये वाला खत्म अभी। लेकिन लूसेंट में चल रहा था कोशिका विभाजन, इसमें वर्गीकृत में ये पूरा खत्म करेंगे, ये टॉपिक पूरा खत्म करके आइए अच्छा से। तो आज का जो भी तो होमवर्क है उसके साथ एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हैं भारत का मानचित्र, भारत का जो मैप है उसको याद करना है। और मैप याद करने से मेरा मतलब है कि जो भी राज्य है वो उसकी मतलब चौहद्दी, उसका फिक्स क्या कहाँ पर है, उसके अगल बगल कोई समुद्र है, नदी है, कौन सा नदी बह रहा है, या ये नदी वगैरह तो बाद में भी याद कर सकता है। अभी फिक्स करिए लोकेशन उसका कहाँ है,
जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कोई भी कर्नाटक का, तो कर्नाटक के अगल बगल कोई समुद्र है, उसके बगल में कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य उसके से साथ सीमा बनाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर कर्नाटक में तो वो, उसका राजधानी, उसका राजभाषा क्या है। राजभाषा तो सबका याद करना ही है, ये सब धीरे धीरे चलेगा, उससे अच्छा आप धीरे धीरे करिए। और जो भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी, खास करके ज्योग्राफी अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसीलिए तो एक्स्ट्रा टॉपिक एक दे रहे हैं ताकि जब हम ज्योग्राफी हिस्ट्री में घुसेंगे तो उस वक्त ईजी हो हम लोग के लिए। तो मैप तो एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। गोवा बोलेंगे तो गोवा मतलब गो में होकर, वो में आकर, ये नहीं चलना चाहिए। गोवा मतलब वो एक लोकेशन चलना चाहिए कि महाराष्ट्र के नीचे, कर्नाटक के ऊपर, ये लोकेशन आना चाहिए दिमाग में। ये नहीं कि गो में आकर, GOA गोवा, ये नहीं आना चाहिए। गोवा जब भी बोले तो वो आना चाहिए दिमाग में, भारत में कहाँ है गोवा, लोकेशन। तो ये आप आशा करते हैं कल जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है, सब का लोकेशन याद करके आइएगा, और राजधानी उसके साथ ही। सबका लोकेशन, राजधानी कहाँ पर है एग्जैक्ट, एक तरफ से शुरू करिएगा ऊपर से, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू से वगैरह से, इधर पंजाब होते हुए, फिर राजस्थान वगैरह से नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये पूरा याद करके ऊपर तक जाइएगा। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी, उत्तर पूर्वी राज्य जो है उसको भी। तो आशा करते हैं आप याद करके आएंगे। और कल जो एक्स्ट्रा दिया था प्रस्तावना देखने में, अगर आप क्वेश्चन के तौर पर जाइएगा तो उसमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो आप 4, 3 ऐसे थोड़े ना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कितने प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो 4, 3 ऐसे याद करने से अच्छा है प्रस्तावना है उनको पूरा याद रहे, तो हम तो टोटली गिन लेंगे। तो आशा करते हैं आप याद करके आएंगे। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।